तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेक्स्ट बुक से। तो अगर आप देखो, तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊं उसके साथ में आप चाहो तो उन चीजों को बुक्स के साथ भी अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के तरीके मिल जाएंगे, पैटर्न्स पता चल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, जिसको आप सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस कर सकते हो। तो देखो, आप नवाथे की बुक यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, या कोर्थ की बुक आप यूज कर सकते हो, या ये मेरी बुक है, आप इनमें से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आज हमें डिस्कस क्या क्या करना है बच्चे। तो आज हम देखेंगे डीबीएमएस होता क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं या कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये भी चीज हम बात करेंगे। डीबीएमएस के कंपोनेंट्स क्या है, डीबीएमएस कंसेप्ट है क्या, डीबीएमएस कहां कहां अप्लाई होता है, कौन कौन से एरिया में हम इसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम वेंडर्स कौन कौन से हैं, और डेटाबेस में आज करंट ट्रेंड्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं, बिग नेम्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अभी आपको समझ में आ रहा है कि डीबीएमएस का मतलब है डीबी फॉर डेटाबेस, दैट इज डेटाबेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बच्चे, कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, जिस भी कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जैसे हम चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो अगर हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करें, तो आपको दो डिफरेंट कैटेगरी पहले ही दिखेगी। जैसे एक टीचर दिख गया, दूसरा कैटेगरी स्टूडेंट दिख गया, अगर हम तीसरी बात करें तो एडमिन हो गए, फोर्थ बात करें तो मैनेजर्स हो गए। ऐसे करके हम डिफरेंट कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हैव यू एवर एनालाइज हाउ द वेरियस यूनिवर्सिटी प्रिपेयर रिजल्ट्स एंड मैनेज वेरियस रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट एंड फैकल्टीज? मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी आपने एनालाइज किया कि जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं? अगर मान लो स्टूडेंट और फैकल्टीज के कहना चाहिए फैकल्टीज को ही अगर डेटा के टर्म में मुझे रिलेट करना है, या कहना चाहिए उनके रिकॉर्ड को मैनेज करना है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे करती होगी? या अगर अपन इंडस्ट्री के टर्म में बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इंप्लॉइज को रिकॉर्ड को हो गया, या कहना चाहिए उनके प्रोडक्ट के रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूं, समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी में अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें, तो मैंने बोला कि सबसे कोर पार्ट अगर यूनिवर्सिटी का है तो दैट इज स्टूडेंट, देन बात करते हैं टीचर, देन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, देन हम बात करते हैं हॉस्टल डिपार्टमेंट, देन हम बात करते हैं कोर्सेस, फिर देन हम बात कर सकते हैं मैनेजर। ऐसे करके वेरियस डिपार्टमेंट है, या फिर हम बात कर सकते हैं अकाउंट। ठीक है। तो पहली बात समझो, अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चे, तो हमारे पास जो डेटा होगा, अभी हमको डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस पता नहीं है, तो मैं डेटा और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। अभी जस्ट आएंगे हम डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस देखेंगे। अभी हम पहली बात करते हैं कि अगर हमारे पास डेटा है, या कहना चाहिए हमारे पास कोई हमारा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने बात की यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी में हमने बात की चितकारा यूनिवर्सिटी की, चलो ठीक है, या कॉमन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो कॉमन यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे कि अगर आपको रिकॉर्ड मैनेज करना है बच्चे, तो आपने देखा कि हमारे पास रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए ये आपके पास एंटिटीज आ गए, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, एडमिन, हॉस्टल डिपार्टमेंट, कोर्सेस, फिर मैनेजर, देन अकाउंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात क्लियर है? बोलते जाना है बच्चे, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इनको मान लो, इनको जो ये रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है, ये टेबल्स के टर्म में रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है। मतलब समझो मेरी बात को, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक टेबल होगा, टीचर का एक टेबल होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का एक टेबल टेबल होगा बना हुआ, एक हॉस्टल डिपार्टमेंट का एक टेबल बना हुआ होगा, एक कोर्सेज का टेबल बना हुआ होगा बेटा, और मैनेजर का टेबल बना हुआ होगा, अकाउंट का टेबल बना हुआ होगा। ऐसे ही डिफरेंट टेबल्स बने हुए होंगे। मैंने यहां कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं,
और सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम देखेंगे, आप धीरे धीरे जैसे जैसे डेटाबेस आप पढ़ते जाओगे, आप खुद इमेजिन करते जाओगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एंटिटीज हम क्रिएट करते हैं, कैसे एट्रीब्यूट्स हम बनाते हैं और कैसी सारी चीजें मैनेज होती हैं। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं बेसिक से। तो हमने देखा कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल हो गया, हॉस्टल डिपार्टमेंट का एक टेबल हो गया, कोर्सेज का टेबल हो गया, मैनेजर का टेबल हो गया और अकाउंट का टेबल हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब हमारे पास बात आई कि चलो हमारे पास ये टेबल तो हो गए, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमारे पास जैसे ये टेबल हो गए, अब हम इसमें एक एक कोड देखेंगे कि कैसे हमारे पास एक काम कैसे होता है, ठीक है। तो अब काम की हम बात करेंगे, कैसे काम होता है उसके लिए हम देखते हैं। तो सपोज करो सबसे पहले अगर स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है, तो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी बेटा, बताओ मुझे। कोई भी क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बोलते जाना है बच्चे, बोलो बेटा क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। ईमेल आईडी सर। ईमेल आईडी सबसे पहले, तो अगर हम बात करें तो देखो नेम। अच्छे डेटा बेस का, अच्छे डेटाबेस कहना चाहिए यूजर की रोल पहचान नंबर, सबसे पहले। हाँ, यूनिवर्सिटी रोल आईडी। नंबर, यूनिवर्सिटी आईडी आईडी हो गया, या स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर। स्टूडेंट का हो गया नेम। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, स्टूडेंट का मेल ईयर। आईडी। ईमेल आईडी बात कर लो, तो ईमेल आईडी। फिर हमारे पास हो जाएगा फोन नंबर। ऐसे करके हमारे पास ढेर सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टेबल्स और टेबल टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है जो कि रो और कॉलम्स में होंगे। तो अगर आप देखो यहाँ एक कॉलम्स बन गए, एक कॉलम्स हो गए, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पास वैल्यूज होंगे, जैसे स्टूडेंट की आईडी हो गई, उसका नेम हो गया, उसका ईयर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया। ऐसे ही ढेर सारे स्टूडेंट्स हमारे हो जाएंगे। फिर मैंने बात की बेटा दूसरी कि कोर्स की, समझते चलना। अब कोर्स होगा तो कोर्स का एक आईडी होगा, कोर्स का एक नेम होगा, और यहां एक बिलोंग करेगा टीचर आईडी, उस कोर्स को कौन टीच करता है। अगर हम इस सेमेस्टर की बात करें तो एक टीचर आईडी भी हो गया, ठीक है। वैसे ही एक टीचर का मान लो हमारे पास टेबल बना हुआ है, टीचर का भी आईडी होगा, टीचर का नेम होगा, ठीक है, टीचर का भी ईमेल होगा, टीचर का फोन नंबर होगा, कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज होता है अगर हम यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स की बात करें, जो कि आपके टेबल्स के फॉर्म में होता है, और टेबल्स आपका रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चे, डेटा को स्टोर करने का तरीका है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहां बात आती है कि डीबीएमएस का फिर रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीबीएमएस। मतलब कंसर्न ये है कि डीबीएमएस कहां रोल में आ रहा है, डीबीएमएस क्या रोल प्ले कर रहा है। तो अब अगर बात आई, आपने देखा कि आपके पास जो डेटा है वो आपका टेबल में आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और आपने बोला टेबल जो है वो रो और कॉलम में आपका अरेंज है, या कॉलम और रो में आपका टेबल अरेंज है, कॉलम और रोज में, ठीक है। मतलब इसके पास आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स के टर्म में उनकी वैल्यूज है। जैसे स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी की वैल्यूज क्या हो गई, 01111CS ऐसे करके उनकी वैल्यूज हो गई। ऐसे अगर हम बात करें मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का वैल्यू हो जाएगा। तो अब इन सारे रो और कॉलम में आपने जो वैल्यूज स्टोर की है, इनको मैनेज करना, मेंटेन करना, इनसे जब जरूरत हो डेटा को रिट्रीव करना, जब जरूरत हो। जैसे कि मान लो मेरे पास कहना चाहिए पुष्कर आता है और बोलता है क्या कहते हैं सर, मेरा मोबाइल नंबर जो है ना अपडेट हो गया है, चेंज करना है मुझे, तो डेटाबेस में चेंज करना है। तो जब जरूरत हो मुझे वैल्यू अपडेट करना हो, कोई दूसरा स्टूडेंट आता है वो बोलता है नहीं सर, मेरा तो क्या कहते हैं ना जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है, तो मुझे एड्रेस चेंज करना है। फिर कोई स्टूडेंट आता है सर मेरे बैकलॉग कितने हैं वो देखना है। तो देखो क्या क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड डेटा को हमें क्या करना है, मैनेज करना है, मेंटेन भी करना है। मेंटेन करने का मतलब हो गया कि हमारे पास जब जब जरूरत हो उसके हिसाब से उसमें चेंजेस, उसके हिसाब से उसमें अपडेशन, ठीक है। तो अब उसमें क्या बात आती है कि हमारे पास होता क्या है कि जब जब हमारे पास जरूरत हो उसके हिसाब से डेटा को, अब कहना चाहिए टेबल्स और रो को मेंटेन करना, जब जरूरत हो डेटा रिट्रीव करना, जब जरूरत हो उसको अपडेट करना, ये सारे काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसी को बोलते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और इस पूरे सिनारियो को, इस पूरे सिस्टम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। कैसे समझो, फिर से समझते हैं। अब मैंने बोला बच्चे कि देखो
मैंने पिछला जो आपको बताया था, मैंने पिछला आपको बताया कि मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, मेरे पास टीचर का टेबल है, मेरे पास कोर्स का टेबल है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी कॉलम है, देन स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट ईयर है, देन ईमेल आईडी है, देन फोन नंबर है। कोर्स में कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है और टीचर आईडी है। अब देख रहा पहला काम, ठीक है। पहले काम की अगर हम बात करते हैं तो पहले काम में हमारे पास लक्ष्य ने बोला कि सर मेरा एक काम करिए, मेरा जो ईमेल आईडी है वो अपडेट हो गया है, ईमेल आईडी चेंज हो गया है। तो मुझे सबसे पहली बात आई कि मुझे अपडेट करना है, तो चलो अपडेट किया, ठीक है। अब अपडेट कर दिया। दूसरी बात आई, और क्या कहते हैं, दूसरे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मुझे एक काम करना है, मेरे ना दो दो नंबर है, कभी कभी एक नंबर लगता है एक नंबर नहीं लगता है, तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड भी कर दिया मैंने, ठीक है। एक पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्या करना है कि जो मेरा बच्चा है वो मुझे सही से नहीं बताता, आप मुझे बताइए कि डीबीएमएस कौन पढ़ाता है, मुझे उस फैकल्टी से मिलना है, मुझे पूछना है कि परफॉर्मेंस क्या है उस बच्चे की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई क्वेरी फायर करनी होगी। जो क्वेरी मैं फायर करूंगा वो क्या करेगा, कोर्स से देखेगा कि इस पर्टिकुलर आईडी का, जो डीबीएमएस का कोर्स आईडी है, उसका टीचर कौन है। जैसे उसकी टीचर आईडी मिलेगी, वो टीचर आईडी इससे मैच होगा, इस टीचर वाले टेबल से, और वहां से टीचर का नेम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब मुझे कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करना है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, तो आप यहां देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मुझे अपडेट करना पड़ रहा है, मुझे ऐड करना पड़ रहा है, मुझे न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ सकता है, मुझे इंफॉर्मेशन डिलीट भी करनी पड़ सकती है। डिलीट कब करना पड़ेगा, सिनेरियो समझते हैं। जैसे आप बेटा फाइनल ईयर में आ गए, आप पास आउट हो गए, तो अब मुझे क्या करना है, इसको करंट टैब से हटा के मुझे बैक टैब में रखना, एलुमनी डिपार्टमेंट में आपको रखना है, शिफ्ट करना है, क्योंकि आप पास आउट हो गए। तो अब क्या हो गया, मुझे यहां से जो करंट टैब है वहां से डिलीशन परफॉर्म करना है, ठीक है। जब जरूरत हुई, किसी को कोई क्वेरी आई, तो उसके हिसाब से रिट्रीवल करना है, डेटा से रिट्रीव करना है। ये जो सारा का सारा काम है कौन करेगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर करेगा, जैसे कि ओरेकल, जैसे कि मोंगोडीबी। ये कौन करेगा, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर करेगा। अभी जो पूरा का पूरा चीज है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये डेटाबेस सिस्टम है। इसमें आप मैनेजमेंट कैसे करते हो, कौन कौन क्या क्या रोल प्ले करता है, कौन कैसे उसको एक्सेस कर सकता है, कौन कितना एक्सेस कर सकता है, कौन उसमें चेंज कर सकता है, कौन चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला मुझे अपडेट करना है, तो हर कोई अगर अपडेट कर देगा तो डेटा आपका इनएक्यूरेट हो सकता है। क्योंकि जैसे कि अगर मान लो, अगर हमारे चॉकपेट की बात करते हैं, हम चॉकपेट पे अटेंडेंस लेते हैं बेटा, ठीक है। अब किसी की अटेंडेंस कम है, अगर मैं तुम्हें ही बोल दूं कि एक काम करो, तुम्हारे पास प्रिविलेजेस है, तुम अपडेट कर सकते हो अटेंडेंस, तो हर आदमी की अटेंडेंस 100% होगी, हर आदमी 100% अटेंडेंस वाला होगा। तो यहां प्रिविलेजेस भी आएंगी बेटा, कि बात ये आएगी कि कौन क्या क्या कर सकता है, किसका क्या रोल है। ये सारी की सारी चीज जो होती है ये आपके मैनेजमेंट में आती है। तो बात ये आती है, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो टास्क परफॉर्म करेगा, लेकिन जो सिस्टम है जिसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसको मैनेज कौन करेगा, उसको हैंडल कौन करेगा, उसमें कौन क्या देख सकता है, कौन कितना देख सकता है, ये सारी चीजें प्रिविलेजेस में आती है। जैसे इसको मैं रियल लाइफ में बताऊं बेटा, तो तुम यूज करते हो चॉकपैड। अब अगर आप देखो चॉकपैड में आप अटेंडेंस देख सकते हो, लेकिन अटेंडेंस मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। टीचर अटेंडेंस मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। कि यहां देखो रोल डिफरेंट है, आप देख सकते हो लेकिन आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो, लेकिन अटेंडेंस मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। नंबर अपडेट कर सकते हो, वैसे ही आप रिजल्ट व्यू कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, रोल्स है। आप भी डेटाबेस से जुड़े हुए हो, मैं भी डेटाबेस से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे से अपर लेवल हायरार्की पे दूसरा जो एडमिन होगा वो भी डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबके रोल और प्रिविलेजेस अलग अलग हैं। तो हाउ इट विल बी मैनेज, तो जस्ट द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट, maintenance and retrieval of the data stored in the database is called database management system। क्योंकि डेटा आपका डेटाबेस में पड़ा हुआ है, उसको कैसे रिट्रीव करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे अपडेट करना है, ये सारा का सारा काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। सो आप ऐसा कह सकते हो, it is a collection of interrelated data and a set of program to access those data। it is a collection of interrelated मतलब अगर मेरे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, टीचर की इंफॉर्मेशन है, कोर्स की इंफॉर्मेशन है, सब आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, मुझे किसी स्टूडेंट का कोर्स पता करना है, तो स्टूडेंट और कोर्स दोनों टेबल को देखना पड़ेगा। अगर मुझे उस स्टूडेंट का टीचर का पता करना है कि कौन सा कोर्स पढ़ता है, तो स्टूडेंट
कोर्स और टीचर, तीनों को देखना पड़ेगा। इसका मतलब डेटा जो है इंटर रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, और हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ कमांड्स हैं जिससे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दो डेटा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? बोलिए बच्चे, समझ में आई बात कि नहीं आई यहां तक? गुड। सर 10वीं ज्वाइन नहीं हो पा रहा, जसप्रीत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको बोलो थोड़ी देर वेट करें, अब एक टॉपिक के बाद, ठीक है? ओके सर। अब यहां तक बात अपने अपने को समझ में आ गई कि अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और इसमें डेटाबेस का पार्ट क्या है। तो डेटाबेस मतलब सिंपल सी बात है, जहां आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, मैनेज करना है, और सिस्टम मतलब पूरा पूरा ओवरऑल जो आप बात कर रहे हो, ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है? तो जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है उसको कैसे मैनेज, मेंटेनेंस, रिट्रीवल, अपडेशन, ये सारी चीजें आप करते हो। दिस पर्टिकुलर कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपका कलेक्शन है, कैसा? इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है, जिसमें कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं और कमांड है जिससे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फ्री द प्रोग्रामर फ्रॉम द नीड टू वरी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन ऑफ द डेटा। इसमें अब देखो फायदा क्या है आपको, इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम एक बात बताओ, गूगल से आप सर्च करते हो, गूगल में आप सर्च करते हो, तो ये तुम्हें पता होता है कि जो आप सर्च कर रहे हो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है? बताओ। जैसे आज मान लो आपने आज सर्च किया कि क्या कहते हैं, मुझे चेक करनी है कि कौन सी मूवी 2020 में, कौन सी मूवी 2020 में सबसे ज्यादा देखी गई है, ठीक है? जब आप ये सर्च करते हो तो आपको पता होता है कहां से फैच होके आएगा, किस पर्टिकुलर लोकेशन में पड़ा हुआ है? बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बच्चे। लोकेशन पता होता है कोई भी सर्च करने में या नहीं पता होता है? हाँ सर। नो सर। नहीं पता होता, हमें लोकेशन तो पता ही नहीं होता, हमें लोकेशन नहीं पता होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से या सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामर को इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि डेटा कहां पड़ा हुआ है। आपने तो बस क्या किया, आपने लिखा कि मुझे क्या सर्च करना है, हिट मूवी ऑफ 2020, सपोज दैट। अब आपने जैसे हिट मूवी ऑफ 2020 किया, इंटरनली आपका डेटाबेस एक्टिव हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया, और उसने सर्चिंग की और आपको डिफरेंट पोर्शंस में अलग अलग जगह से उसने सर्च करके बता दिया कि ये चलो ये वाला है पहला, दूसरा रिजल्ट ये है, तीसरा रिजल्ट ये है। तो इसमें आपको ये कहना चाहिए, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि लोकेशन क्या है। और प्राइमरी गोल क्या है? इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट विच इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। किस लिए कन्वीनियंट और एफिशिएंट हो? जिससे कि हम डेटा को रिट्रीव भी प्रॉपरली कर पाए, कन्वीनियंटली कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए, और साथ में स्टोर भी अगर हमको करना हो तो हम एफिशिएंटली स्टोर कर पाए। जैसे अभी अपन ने बात की थी यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स की, अगर हम देखें आईआरसीटीसी की बात करें, जैसे आईआरसीटीसी की बात करूं, ठीक है, तो मैं आपको आईआरसीटीसी का फंडा जो हम काम करते हैं वो देखते हैं। इसमें आप डिस्कस करते चलोगे, अनम्यूट करके बात करेंगे, ठीक है? जैसे कि देखो बेटा, हम अगर आईआरसीटीसी की बात करते हैं, तो आईआरसीटीसी में, जैसे मैं आज के 15 साल बैक की बात करता हूं, 15 ईयर्स बैक पे चलते हैं, तो होता क्या था, जैसे सपोज दैट, मान लो चंडीगढ़ से मुझे कोई ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, और उससे पहले मान लो एक स्टेशन है या अंबाला, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बंदा अंबाला में जाता है और अंबाला में रिजर्वेशन कराने जाता है, ठीक है। 15 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूं, जब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो थे इतने इनकॉर्पोरेटेड नहीं थे, आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे वर्क होता था, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो होता क्या था कि जैसे कि देखो अंबाला में, जैसे एक मान लो ट्रेन है, ट्रेन का नाम है XYZ, उस ट्रेन के पास अंबाला का कोटा जो है वो 5 सीट्स है। मतलब आप 5 सीटों का रिजर्वेशन करा सकते हो अंबाला से। अब मान लो चंडीगढ़ का स्टेशन बड़ा है, तो सपोज करते हैं चंडीगढ़ में सेम जो ट्रेन है उसका जो कोटा है वो 10 सीट्स का है। मतलब आप 10 सीट्स मैक्सिमम रिजर्व कर सकते हो। मैक्सिमम मतलब कहना चाहिए 10 सीट्स है। अब जो पहले आएगा उसको वैसी रिजर्वेशन मिल जाएगी, टोटल 10 सीट्स मिलेंगी, ठीक है। अब ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, एक बंदा आता है अंबाला, अंबाला सिटी में, और वह यहां आके वो क्या करता है,
अपनी ट्रेन रिजर्व करता है और एक सीट उसको मिल जाती है, तो अब टोटल रिमेनिंग सीट्स कितनी बच गई? 4 सीट्स। ठीक है, यहां भीड़ बहुत है और यहाँ 10 के 10 रिजर्वेशन हो चुके हैं, 10 के 10 रिजर्वेशन हो चुके हैं। एक बंदा यहां जाता है, बोलता है मुझे रिजर्वेशन दे दो, मुझे रिजर्वेशन चाहिए। तो जो क्या कहते हैं वहां टिकट काउंटर में उससे बोला जाता है कि नहीं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहां जो XYZ ट्रेन है उसके 10 सीट्स थी जो पूरी की पूरी बुक हो गई है। अब ये ट्रेन देखो, यहां ये XYZ है जो ट्रेन, वो जो XYZ ट्रेन है वो यहां से चलती है, इसके पास ऑलरेडी 4 सीट्स वैकेंट है, ऑलरेडी 4 सीट्स वैकेंट है। लेकिन चंडीगढ़ को पता नहीं, चंडीगढ़ को पता नहीं क्यों? क्योंकि यहां जो फाइल सिस्टम है, फाइल में वहां पास उसको दे दिया गया है कि उसके पास उस पर्टिकुलर कहना चाहिए एरिया में या उस पर्टिकुलर जोन में अंबाला के लिए 5 सीट्स रिजर्व है। अब अगर कोई रिजर्व कराता तो ठीक, ना कराता तो ठीक, लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होने के चलते चंडीगढ़ वाले स्टेशन पे ये पता नहीं चल पाता है कि वहां 4 सीटें बची हुई हैं। इस बंदे को यहां पास जो बंदा आया, उस बंदे को एक सीट की जरूरत है, उसको ये सीट दे देनी चाहिए, उसको सीट नहीं मिल पाती है। अब होता क्या था कि अब अंबाला की जो सीट है, जब ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है तो टीटी को पता चलता है कि यहां 4 सीटें बची हुई थी और वो क्या करेगा, 4 सीटों को बेच देगा बिना बताए। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपका सेंट्रलाइज है ही नहीं। अब हमारे पास 4 सीटें खाली थी, उसने अपने हिसाब से 4 सीटों को बेच दिया। लेकिन जिस बंदे ने जो पहले आया उसको सीट नहीं मिल पाती है, बिकॉज चंडीगढ़ का कोटा पूरा हो जाता है, लेकिन पीछे से जहां से ट्रेन आ रही है वहां की सीटों का कोई कोऑर्डिनेशन या इंटर रिलेशन आगे है ही नहीं, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं। तो आगे को पता नहीं चल पाता है कि हाँ अब मुझे ये सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो उसको पता नहीं चल पाया और सीट आगे वाले को नहीं मिल पाई। ये पूरा फिनोमेना समझ में आया आपको या नहीं आया? ये पूरा फिनोमेना समझ में आया या नहीं आया, बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये आपका नॉन कॉन्करेंट वे है। अगर इसी में कॉन्करेंसी जोड़ दें जो आजकल चलता है, अब अगर मैं अभी कोई रिजर्वेशन करा रहा हूं किसी XYZ ट्रेन में, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसी पर्टिकुलर मोमेंट में एक साथ कितने लोग उस ट्रेन में रिजर्वेशन करा रहे होंगे? अप्रोक्सीमेटली बताओ, अप्रोक्सीमेटली कितने लोग करा रहे होंगे बताओ? कोई भी बोलना है बच्चे? जल्दी बताओ, अप्रोक्सीमेटली कितने लोग करा रहे होंगे? 100, 200, 500, 1000, 10,000, कितने लोग करा रहे होंगे? बोलो बच्चे, कोई आइडिया? अच्छा, एक से ज्यादा लोग करा रहे होंगे या नहीं करा रहे होंगे, ये बताओ। या कहना चाहिए अगर सीट सबको एक साथ एलोकेट और डी एलोकेट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। मतलब अगर मान लो एक ट्रेन में हमारे पास टोटल मान लो 700 सीट्स रिजर्व्ड है, तो सारे के लिए है इंडिया में जो भी कहीं से रिजर्वेशन कराए, या फिर डिफरेंट है? मेरी बात समझ में आ रही है? चारों बोलना के है लिए बच्चे? सारों के लिए है। इसका मतलब आज जो हमारा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है। इसमें क्या होता है, कॉन्करेंट कॉन्करेंट प्रोसेसिंग होती है। कॉन्करेंट मतलब अगर 700 सीट है और रिजर्वेशन अगर हम कराने गए तो मुझे भी 700 दिख रहा है, आपको भी 700 दिख रहा है, थर्ड पर्सन को भी 700 दिख रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस लोकेशन से रिजर्वेशन करा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। अब जैसे ही मैंने रिजर्व किया, सब में से एक कम हो जाएगा। अब जो जैसे जैसे कराता जा रहा है एक कॉन्करेंट प्रोसेसिंग चलती जा रही है और ओवरऑल में कम होता जा रहा है और कम होकर आपको दिखता जा रहा है और अपडेट होता जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होता क्या था कि एक जगह जो चीज चली गई वहां उसका कोटा है, दूसरे से उसका कोई इंटर रिलेशन नहीं है। जब ट्रेन आएगी तो मुझे पता चलेगा कि वहां कितनी सीट बची है, तब जाके उसको फिर हम अपडेट कर पाएंगे या हम एलोकेट कर पाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। ये सारे काम हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कर सकते हैं या डेटाबेस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? क्योंकि हम सोचते हैं कि डेटा भी वही है और इंफॉर्मेशन भी वही है। समझो मेरी बात को, डेटा जो है ना रॉ पार्ट है और इंफॉर्मेशन जो है वो रिफाइंड पार्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्लीट रिजल्ट, जैसे मैंने बोला कंप्लीट रिजल्ट, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि कंप्लीट रिजल्ट की बात कर रहा हूं, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट रिजल्ट की बात करते हैं तो अपर्णा बोलेगी सर कंप्लीट रिजल्ट से मुझे क्या, मुझे तो अपने रिजल्ट से मतलब है। तो जो कंप्लीट रिजल्ट है ना, ये है आपका डेटा, और मेरा जो रिजल्ट है
मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? इंफॉर्मेशन जो कि मेरा रिजल्ट है। मेरी बात को समझना, मतलब रिफाइंड पार्ट। डेटा इज द कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट रॉ पार्ट, जो आपका इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। उसका जो रिफाइंड पार्ट जो मेरे मतलब का है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डेटा को हम अगर बोले तो इट इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स। अब एक कुछ भी हो सकता है, लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस, फिगर्स, सिंबल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग, एनीथिंग। अभी पूरा का पूरा रॉ होता है। इट इज अ रॉ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स दैट आर प्रोसेस टू गेन इंफॉर्मेशन। उसी को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। ठीक है? तो अब डेटा को अगर आप देखो ना, तो डेटा अपने आप में यूजलेस है, लेकिन जब हम डेटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसका ट्रू मीनिंग डिटरमाइन होता है, जो कि यूजफुल होता है। ठीक है? और इंफॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जो चीज मेरे लिए रिलेवेंट है, जरूरी नहीं है वो तुम्हारे लिए भी रिलेवेंट है। ठीक है? तो इंफॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब जो चीज तुम्हारे लिए रिलेवेंट है वो आपका इंफॉर्मेशन हो गया, बाकी डेटा हो गया। लेकिन हो सकता है जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन था वो दूसरे के लिए डेटा हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है? सो इंफॉर्मेशन इज डेटा। इंफॉर्मेशन डेटा का ही पार्ट है, जो कि प्रोसेस हो चुका है इन सच अ वे एज टू बी मीनिंगफुल टू द पर्सन हु रिसीव्स इट। It is anything that is communicated or understandable, or you can say it is refined form of data. तो अगर अपन डेटा की बात करें तो डेटा कैन बी एनीथिंग, लाइक नेम ऑफ अ पर्सन or a place or a number, etc. Data is the name given to basic facts and entities such as name and numbers. The main example of data are weight, price, cost, number of item, employee name, product name, addresses, tax code, registration mark, everything is data. डेटा दो टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ नॉन न्यूमेरिकल, जैसे कि टेक्सचर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ आईज। और क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ नंबर, हाउ मच, हाउ मेनी। ठीक है? तो नंबर की बात कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन क्या हो गया? इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मोर यूजफुल, और कहना चाहिए इंटेलिजिबल फॉर्म। ठीक है? और ये डेटा का ही पार्ट है। जैसे कि आप बोलो टाइम टेबल, तो टाइम टेबल मोर मीनिंगफुल हो गया। मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, पे स्लिप, रिसिप्ट, रिपोर्ट, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर मानो फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन बाई स्टूडेंट्स एंड देयर रोल नंबर फ्रॉम डेटा। ठीक है? तो जो रिपोर्ट कार्ड शीट है वो आपका इंफॉर्मेशन हो गया, जो आपके लिए है। ठीक है? और कंप्लीट मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एंड देयर रोल नंबर, सब कुछ जिसमें पूरे स्टूडेंट का रोल नंबर है, उनके मार्क्स है, उनके ग्रेड है। समझना मेरी बात को। एक हमारे पास टेबल है जिसमें पूरे स्टूडेंट का मार्क्स है, रोल नंबर है और ग्रेड है। ये आपका डेटा हो गया। अब इस डेटा में से इंफॉर्मेशन क्या है? मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरा रिपोर्ट कार्ड है, वो आपका इंफॉर्मेशन है। ठीक है? तो ऐसा, तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन जो है वो आपका रिफाइंड पार्ट है डेटा का। तो अगर अपन इसको समराइज करें तो डेटा का मतलब हुआ रॉ फैक्ट्स। ठीक है? नो कॉन्टेक्स्ट, जस्ट नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, एवरीथिंग। इंफॉर्मेशन, डेटा विथ कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस डेटा होता है एंड वैल्यू एडेड होता है। जैसे कुछ समरी होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, एनालिसिस होगी, एनालिटिक्स होगी, या आपके फॉर्म में मीनिंगफुल होगा। ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इसको रियल लाइफ एग्जांपल में, तो जैसे कि देखो, कोई भी इनपुट होता है, उस इनपुट को आप प्रोसेस करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। अब यहां देखो, अगर साइकिल बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या है? साइकिल। तो साइकिल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है? तो होगा क्या? रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, जैसे कि आयरन यूज होगा। ठीक है? ठीक है? सीट का कवर, तो सीट का कवर के लिए लेदर यूज होगा। ऐसे करके मान लो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। ये जो रॉ मटेरियल्स है ये आपका डेटा है। अब यहाँ प्रोसेसिंग हुई, साइकिल बना। साइकिल क्या है? प्रोडक्ट है जो कि आपका इंफॉर्मेशन है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो आपका इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये मीनिंगफुल है। और रॉ मटेरियल्स क्या है? जिससे वो मिलकर बना है। तो वैसे ही अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। ठीक है? क्योंकि हम डेटाबेस बात ही क्यों करते हैं, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उससे हम डेटाबेस में आते ही इसलिए क्योंकि हमें बहुत सारा, बहुत हैवी डेटा को हैंडल करना है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना है। तो डेटा जो हो गया हमारा डेटाबेस में, उसको आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो मीनिंगफुल मिला, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? बोलिए बच्चे।
क्लियर है या नहीं है? यस सर। गुड। आगे बात करते हैं।